ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का जो विषय है चर्चा का, यह है मंगल ग्रह को लेकर के, मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मंगल ग्रह हैं जिनके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, थोड़ा सा मंगल ग्रह की भी बात कर लेते हैं। और वो ये कि मंगल ग्रह को 9 ग्रहों में सेनापति का पदवी दिया गया है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल अच्छी पोजीशन में, तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, हार्ड वर्कर होता है, उसके अंदर एनर्जी की कमी नहीं रहती, पराक्रमी होता है, मेहनती होता है। और अगर ज्यादा ही बहुत अच्छी स्थिति में है मंगल, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी या तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उनकी काफी पकड़ होती है, अच्छा नाम कमाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर, चाहे जैसे कि आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या और भी इस तरीके की दूसरी हमारे इंडिया में संस्थाएं हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, CISF है, इस तरीके से। तो उनमें भी ऐसे लोग जिनके मंगल की स्थिति अच्छी मजबूत होती है कुंडली में, वो मिलते हैं। और जो अच्छे बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, किसान, फार्मर्स, वो भी, उनकी भी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है, तभी वो ऐसे होते हैं। या फिर जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, डॉक्टर्स, वो भी मंगल की मजबूत स्थिति के ही कारण करते हैं। अगर कुंडली में उनके मजबूत स्थिति है तो मंगल जीवन में साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है कुंडली में, उन लोगों के जो फैसले होते हैं वो भी बहुत अडिग होते हैं। तो साथियों, आज हम इन्हीं मंगल ग्रह के विषय में बात कर रहे हैं आपसे कि ये मंगल ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब से करेंगे बताएंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में ये जाएंगे। और फिर जैसा हम हमेशा आपसे बताते हैं, कहते हैं कि भाई जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन करने के साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी जातकों के जीवन में बदल जाते हैं। उससे कोई अछूत नहीं है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। 7 दिसंबर 2025, दिनांक 7 दिसंबर 2025, दिन रविवार, पौष माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रात्रि के 8:15 पर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे। ये अपने घर से निकलेंगे, अपनी राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश, गुरु बृहस्पति की राशि में। गुरु बृहस्पति मंगल के परम मित्र हैं, उनकी राशि में इनका प्रवेश होगा। किस अवस्था में होगा? मार्गी और अस्त अवस्था में। जी हाँ, वैसे तो सीधी चाल होगी इनकी, लेकिन ये अस्त होंगे। अस्त क्यों होंगे? क्योंकि कोई भी ग्रह अस्त तब होता है जब सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है, एक निश्चित डिग्री पर आ जाता है, निश्चित एंगल पे आता है, तब वो अस्त हो जाता है। और ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में कथन है कि कोई भी ग्रह अगर अस्त होगा तो उसको शुभ नहीं माना जाता है। अगर उसकी मान लीजिए उसने राजयोग बनाए अस्त होने के बाद भी, तो मिले जुले परिणाम जीवन में आते हैं। और अगर कोई राजयोग नहीं है और वो अस्त है अशुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो जातक को उस ग्रह की दशा में परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर मैंने जैसा कहा कि धनु राशि में उनका प्रवेश होगा 7 दिसंबर को, मार्गी और अस्त अवस्था में। इस राशि में ये इसी अवस्था में, यानी कि मार्गी और अस्त अवस्था में 15 जनवरी 2026 तक बने रहेंगे। जब तक ये यहाँ रहेंगे यही अवस्था रहेगी इनकी, मार्गी और अस्त, 15 जनवरी तक। इस समय अवधि में 7 दिसंबर से 15 जनवरी, लगभग 1 महीना 8 दिन, एक महीना 1 हफ्ता। तो इस समय अवधि में ये किन नक्षत्रों में रहेंगे? ये मूल नक्षत्र में संचार होगा इनका, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में होगा। अब ये मूल नक्षत्र जो है इनके मित्र का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा ना मित्र है ना शत्रु है, शुक्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का, परम मित्र का है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कम से कम शत्रु के नक्षत्रों में नहीं है। इस राशि में इनका संबंध अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ 15 दिसंबर से 14 दिसंबर 2026 तक रहेगा। लगभग जब तक ये रहेंगे, यानी कि 7 दिसंबर को ये आएंगे धनु राशि में और 15 दिसंबर से 1 हफ्ते के बाद सूर्य के साथ इनका संबंध बन जाएगा। जब तक ये रहेंगे तकरीबन तब तक इस राशि में। 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक इनके शत्रु ग्रह बुध हैं, उनके साथ भी इनका संबंध रहेगा इस राशि में। और 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक इनके समग्रह शुक्र हैं, जो ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, उनके साथ भी इनका संबंध रहेगा। अब ये मैंने कहा कि 3 ग्रह तो हो गए, सूर्य बुध शुक्र, चौथे हो गए स्वयं मंगल। तो ये चतुर्ग्रही योग बन गया एक तरीके से धनु राशि में। 7 दिसंबर को इनके पहुंचने के बाद देखिए ना, 15 जनवरी तक तो ये रहेंगे ही, जैसा मैंने कहा। अब उसके बाद इनका जो संबंध है, मैंने बताया आपको 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक तो सूर्य के साथ, यानी कि जब ये आएंगे 7 दिसंबर को, तो उसी महीने में अब किसी के साथ 15-20 दिन रहेगा, किसी के साथ 1 महीना 1 हफ्ता रहेगा, इस तरीके से रहेगा अलग अलग। लेकिन अब यहां पर ये क्योंकि चतुर्ग्रही योग है, तो
कुछ अच्छे राजयोग का भी निर्माण होगा इनके द्वारा, निश्चित रूप से होगा। वो अलग बात है कि मंगल की स्वयं की स्थिति कमजोर हो गई अस्त होने से, लेकिन कम से कम कुछ चीजें अच्छी भी हैं। साथ में राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, अपने मित्र के घर में भी है, सूर्य जैसे मित्र के साथ है, उधर शत्रु बुध भी है और उधर समग्रह शुक्र है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अपने आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, ऐसी स्थिति जो बन गई है, बनने वाली है मंगल की 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मिले जुले परिणामों का प्राप्ति का योग बनेगा। और क्या क्या बनेगा, ये अब चर्चा का विषय है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए भाग्य में वृद्धि तो होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए, आपका एक तरीके से भाग्य में वृद्धि होगी। अब भाग्य का अगर साथ व्यक्ति को मिलता है तो बिगड़े हुए कार्य भी कई बार बन जाते हैं, यह है भाग्य का खेल। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भाग्य भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका पराक्रम है, तो आपका पराक्रम जो है उसमें अगर कमी आ गई तो भाग्य क्या करेगा? वो तो अगर ग्रह मजबूत होगा जिसके कारण हुआ है ये कमी, तभी चीजें ठीक होंगी। तो यहां पर कुछ आपके पराक्रम में कमी के संकेत हैं। कॉन्फिडेंस में भी कुछ कमी रहेगी, थोड़ा हर बात को कोई डिसीजन भी लेना चाहेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा ले सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा चीजों को लेकर के कि भाई इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी आपके लिए। उधर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके भी साथ ऐसा ही रहेगा, कभी बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, कभी एकदम तनाव हो जाएगा बुजुर्गों के साथ। और प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं भी रह सकती हैं, यानी कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देने की प्लानिंग थी तो ये मामला भी अभी पेंडिंग पड़ सकता है, इसकी भी ज्यादा संभावना है। नंबर 2, वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट है, आपके चार्ट में मंगल जो है, जो 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि में, वो अष्टम भाव में है। वैसे तो ये आपके चार्ट में द्वादश भाव के और सप्तम भाव के स्वामी है। तो साथियों, वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे तो चीजें ठीक चलेंगी नॉर्मली, लेकिन स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन एक दूर दराज की यात्राएं करने से थोड़ा सा बचें। अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो उसमें थोड़ा तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और पार्टनरशिप में अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पर भी बिगाड़ खाता, तनाव, टेंशन, हानि। आगे बात करेंगे जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में मंगल 11th हाउस के और छठे भाव के, यानी कि एकादश भाव और छठा भाव, षष्ठ भाव के लॉर्ड हैं, 7th हाउस में आ रहे हैं। तो ये अब यहां पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा करना चाहेंगे। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी तनाव, टेंशन, वाद विवाद, नुकसान। हालांकि दूसरे जो ग्रह हैं, जो मैंने कहा कि ना 3 ग्रह और भी हैं, चतुर्ग्रही योग है, तो वो चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे और संभालेंगे। तो यहां पर कुछ मिक्स रिजल्ट्स ऐसे आएंगे विवाह से संबंधित, यानी कि वैवाहिक जीवन से संबंधित, आपके स्पाउस से रिलेटेड। तो यानी कि जितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे उनमें कहीं ना कहीं कमी। एक चीज होती है कि भाई एक नुकसान हो रहा है और उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहां क्या होगा कि जहां एक ग्रह के कारण स्थिति बिगड़ रही है, दूसरे ग्रह उसको संभाल रहे हैं काफी हद तक, लेकिन तनाव तो पैदा हो ही जाएगा ना, टेंशन तो हो ही जाती है ना कि छोटी छोटी बातों पर कुछ हो गया, कहा सुनी। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी वाद विवाद, कहा सुनी, टेंशन, ये भी पॉसिबल है। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सूझबूझ और समझदारी और उपाय करते रहे तो चीजें नॉर्मल भी रहेंगी, ऐसा भी है। और इसी प्रकार से अगर आपने उपाय किए हमारे बताए हुए, तो जो आय में भी आपकी कमी नजर आ रही है हमें, वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। तो मित्रों की ओर से सहयोग में कमी नजर आती है, उपाय करने से वो भी दूर होगी। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। अब आपका जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में तो मंगल राजयोगकारी ग्रह माने जाते हैं, और ये अब कहां जाकर के बैठने वाले हैं? छठे भाव में। हालांकि छठे भाव में बैठ करके मंगल कभी खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि अस्त हैं, जैसा मैंने कहा है, कमजोर स्थिति है उनकी, अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ 3 ग्रह जो दूसरे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, उनके साथ मिलकर राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है। तो यहाँ पर धन के हालात अच्छे रहेंगे, मगर कार्य क्षेत्र में कड़ी चुनौतियों के बाद ही कुछ अच्छे और बेटर परिणाम सामने आ पाएंगे। चुनौतियां तो रहेंगी। एक चीज होता है कि कोई भी कार्य बहुत आसानी से आपने कर लिया, और एक कार्य होता है कि जिसमें अड़चने, बाधाएं, परेशानियां, टेंशन ये भी आती है साथ में। तो यहाँ पर वो कुछ ऐसा ही है। और राजयोग क्या करेगा? आपको ले दे करके रिजल्ट दिलवा देंगे, लेकिन परेशानियां तो उठानी पड़ी ना, वो मंगल के कारण, कमजोर होने की स्थिति के कारण। तो ऐसे कुछ मिक्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। उधर स्वास्थ्य में भी कुछ कमी,
शत्रु आपके ऊपर, विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से अपनी पढ़ाई को ले लिए तो आप परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं आराम से। साथ में उपाय भी जो हम बताएंगे अगर वो भी किए। इसी प्रकार से संतान के लिए कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप उपायों के साथ साथ थोड़ा सा पराक्रम भी करेंगे और अपनी कार्यों को, अपने जो भी ड्यूटीज आपने करनी है, जो कर रहे हैं आप, उन पर पूरा ध्यान फोकस आपका रहेगा तो आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स निकाल के ले जाएंगे। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मंगल है वो नवम भाव भाग्येश है और चतुर्थेश है, और इनका प्लेसमेंट जो है वो 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक पंचम भाव में रहेगा, 5th हाउस, अपने मित्र के घर में। तो यहां पर भाग्य में अवरोध पैदा होगा। हालांकि वो अवरोध ऐसा है कि एक बार को तो एहसास तो करा देगा आपको, बाद में चाहे चीजें बेहतर थोड़ा ठीक हो जाएं, समझ जाएं, लेकिन एक बार तो झटका देगा, भाग्य में कमी और सुखों में भी। और आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर उपाय कर रहे हैं और कोई अपने लिए, आप सिंह लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने की इच्छा रखते हैं तो अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर उपाय हमारे बताए हुए करते हैं तो आप ये कार्य करने का विचार बना सकते हैं। मैंने जैसा कहा, सुखों में भी कमी के संकेत हैं। साथियों, आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में मंगल जो है एक तो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और दूसरे तृतीय भाव के अकारक हैं आपके लिए। एक तो पहले ही अकारक हैं चतुर्थ भाव में। तो आपसे भी मैं कन्या लगन राशि के जातकों से भी यही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप कोई अपना प्रॉपर्टी खरीदने, सेल या बेचने का इरादा रखते हैं तो कम से कम अभी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि अभी 15 जनवरी तक ये 80 ही रहेंगे। बेशक राजयोगों का भी निर्माण है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं आपको यहां पर ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मंगल अपनी स्थिति कमजोर है। अगर आप कोई भी डील करते हैं उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, या आपके अनुसार कार्य ना हो, या जितना आप प्रॉफिट चाह रहे थे सेल करने पर, या जो डील आप जिस तरीके की चाहते थे वो आपके अनुसार ना हो। और जब ऐसा नहीं होता है तो मन दुखी रहता है, उसकी संभावना भी है यहाँ अच्छी खासी। इसलिए हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि अभी आप जब तक ये धनु राशि में है और जब तक ये उदित नहीं हो जाते, जब तक ये उदित नहीं हो जाते, अस्त रहते हैं, तब तक तो आप बिल्कुल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील ना करें। और मैंने आपको बताया है कि देखिए, अभी ये स्थिति इनकी, जब तक ये धनु राशि में रहेंगे 80 ही रहेंगे, तो अभी कोई भी ऐसी डील ना करें। दूसरा ये कि देखिए, बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा सा सही अपने संबंध बनाने की कोशिश करें, उनका मान सम्मान रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना आप उनके द्वारा मिलने वाले लाभ से वंचित भी रह सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और पराक्रम में भी कमी रहेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ की संभावना नहीं है, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग में कमी, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। करेंगे आगे तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में मंगल जो है वो 7th हाउस के और 2nd हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस में जा रहे हैं। तो जहां ये आप अभी जहां पर इनकी प्लेसमेंट है, अगर ये अस्त नहीं होते, आपके पराक्रम में अद्भुत तरीके से वृद्धि होती। और अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या किसी भी ऐसी जगह से आप जॉब करते हैं जहां से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, या ऐसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन कमी रहेगी और पराक्रम में भी कमी रहेगी, आपके जोश में भी कमी रहेगी, एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। और जो आपका स्पाउस है उसके साथ भी वैवाहिक सुखों में कमी, या उनके साथ थोड़ा सा टेंशन तनाव भी रहेंगे, उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में। पार्टनर के साथ भी थोड़ा संभल करके रहिए, बहुत आवश्यकता है संभल करके रहने की। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। और दूसरा, जो घर के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी आपका छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो सकता है, आपकी सेविंग्स इफेक्टेड हो सकती हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन चीजों को इग्नोर ना करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो एक तो लगन भाव के स्वामी हो गए 1st हाउस के, वो दूसरे वो 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, और बैठे रहे हैं कहां पर, 2nd हाउस में अस्त होकर के। कहने को तो मित्र के घर में है, दूसरे 3 ग्रहों के साथ भी हैं, अच्छे राजयोग भी बने हैं। लेकिन अब कोई भी ग्रह अगर राजयोग भी बना लेगा, अब बैठाने को आप उसको कितने बड़े सिंहासन पर बैठा दो, पावर उसके पास होना, तो वो आपको क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। वही स्थिति यहाँ पर मंगल की है। अब मंगल यहाँ पर बैठ करके एक तो आपकी वाणी को खराब करेगा, वाणी में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा खराब ही करेंगे, आप खराब ही बोलते रहेंगे। खराब तो बोलेंगे, लेकिन बाद में आपको रियलाइज भी करा देगा 2 ग्रह जो और बैठे हैं वहां पे कि ये गलत हो रहा है, तो आप चीजों को महसूस करते हुए अपनी गलतियों को रेक्टिफाई भी करेंगे
और साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा सा अच्छा तालमेल बनाने पर जोर दें, आपके लिए बेहतर होगा। आपका जो स्वास्थ्य है उसमें कमी के संकेत है और शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रहिएगा, सचेत रहिए। और स्वास्थ्य का मैंने कहा कि आप ध्यान रखिए, स्वास्थ्य को लेकर के भी। जो आपकी सेविंग्स है, लगेगा आपको कि कहीं कहीं बीच में इफेक्टेड हैं, लेकिन वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बाकी जो 3 ग्रह और बैठे हैं वो चीजों को संभाल रहे हैं। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल लगन भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में, अपनी मित्र राशि धनु में, बाकी 3 ग्रहों के साथ, सूर्य बुध शुक्र के साथ। और ये आपके चार्ट में एक तो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, एक पंचम भाव के हैं। तो मैं विशेष रूप से संतान जो है धनु लगन राशि के जो जातक हैं, संतान के रूप में हैं, आपसे बात करूंगा। आपके माता पिता से भी कहूंगा कि देखिए, संतान को ज्यादा प्रेशराइज ना करें, वो जिस तरीके से कर रहे हैं उनको करने दें। उनको भी अच्छी तरीके से एहसास होगा कि कहाँ कमियां हैं, उनको कैसे दूर करना है, उन पर कैसे कार्य करना है। हाँ, बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट जिस तरीके के आप चाहेंगे वैसे तो आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे संतान के द्वारा, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी उनके द्वारा। इसी प्रकार से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप भी अगर थोड़ा अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स निकाल करके ले जा सकते हैं। मगर अपनी वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए। लोगों के साथ अपना व्यवहार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए। वैसे तो बुध और शुक्र आपके साथ बैठे हुए हैं वहां पर, मंगल के साथ वो चीज़ों को संभाल रहे हैं। जो बात हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, नियंत्रण में रखिएगा वाणी, वो चीज़ें बुध शुक्र भी कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ। यहाँ पर जो है एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल, उनको थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और दूर दराज की यात्राओं से जरूर बचिए अगर हो सकता है, जहां तक हो सकता है, जब तक मंगल अस्तवस्था में धनु राशि में है। और फिर भी अगर करनी पड़ जाती है यात्रा, तो फिर जो उपाय हम आपको देंगे वो करते रहें, तब आप करेंगे तो यात्रा आपकी फिर नॉर्मल रह सकती है। बात करेंगे आगे मकर लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं ये 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के, और ये 12th हाउस में जाकर के बैठे हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। दूर दराज की यात्राएं करते समय भी थोड़ा सावधानी बरतें। और जितना पैसा आपके हाथ में आएगा, पहली बात तो पैसा में थोड़ा सा आने में विघ्न बाधा भी हो सकती है, उसकी भी काफी संभावना है। और जो आएगा उससे पहले आपके खर्चे की लिस्ट तैयार हो जाएगी। यानी कि कहने का भाव है कि कमाई अठन्नी और वो कहते हैं ना कि खर्चा रुपया, तो वो स्थिति आपके साथ रहेगी मकर लगन राशि के जातकों की। जब तक मंगल धनु राशि में है तो ये स्थिति बनने की संभावना है। सुखों में भी थोड़ा सा कमी, सुखों में भी कमी के संकेत हैं। मातृपक्ष से भी थोड़ा सा, उनके भी ओर से भी थोड़ा चिंताएं रह सकती हैं अगर माता हैं आपके साथ या आप माता के साथ हैं। और मित्रों से सहयोग में कमी रहेगी और मित्रों पर भरोसा भी ना करें। अगर आपने मित्रों पर भरोसा किया तो आपको धोखा मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहनों पर भी डिपेंड ना रहें, कोशिश यही रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल जो हैं वो दशम भाव के लॉर्ड हैं और एक हैं वो 3rd हाउस के। निश्चित रूप से पराक्रम में कमी, एनर्जी लेवल कम रहेगा, जितनी मेहनत करनी चाहिए उसमें कमी होगी। या फिर थोड़ा सा ये भी कहा जा सकता है कि भाई स्वास्थ्य में भी कमी के कारण आप इतना पराक्रम ना दिखा पाए, स्वास्थ्य ढीला रहे, लेकिन पराक्रम में तो कमी के संकेत क्लियर है। उधर छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी दिख रही है। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलने की संभावना नहीं है। और जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर कार्य जो भी करें बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत सावधानी के साथ करें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सजग होकर के अपने कार्यों को करें। जो भी कार्य आपको मिला है पूरी सावधानी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, और दूसरों पर डिपेंड ना रहें। अपने काम कई बार लोग दूसरों को दे देते हैं, तो वो उस पर ना, अपने काम स्वयं ही करें। जहां तक इनकम का प्रश्न है, देखिए इनकम की बात है तो इनकम में भी ये बाधा तो डालेंगे, लेकिन वो चीज अलग है कि मान लीजिए बाधा डाली लेकिन 2 दिन बाद आपके हाथ में पैसा आ गया, क्योंकि बाकी भी 3 ग्रह हैं, कुछ राजयोगों का भी निर्माण है। यहाँ पर हमने शुरू में ही कहा था कि हर लगन राशि के जातकों को अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे तो कुछ पॉजिटिव भी मिलेंगे। पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है, ये एक अच्छा साइन है। मंगल की स्थिति को 3 ग्रहों ने थोड़ा सा संभाला है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आप अपने करियर में, अपने कार्य पर, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ही लें और गंभीरता से अपने कार्यों को करें, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, अगर आप चाहते हैं कोई किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल 2nd हाउस के और एक 9वां भाव 9th हाउस के लॉर्ड हैं और ये दशम भाव में जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं, 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहेंगे वहां अस्त अवस्था में। तो यहाँ पर क्या है, भाग्य में कमी कर रहे हैं ये। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अनबन, ये भी स्थिति है। सेविंग्स भी आपकी कहीं ना कहीं प्रभावित होने की ओर इशारा है।
और जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि अब मान लीजिए कि किसी के कोई आपके बॉस हैं, किसी वजह से बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉस के जो और उनका भी जो बॉस है उसका आपको सपोर्ट मिल जाए। कुछ ऐसी स्थिति भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में फेस करने की संभावना अधिक बन रही है। और जहां कुछ नुकसान होता हुआ आपको नजर आ रहा है कि मेरा कुछ नुकसान ना कर दे ये व्यक्ति या नुकसान ना हो जाए, वहीं आपको उसके ठीक विपरीत फायदा भी मिलेगा। और आप हैरान होंगे कि यहां तो मुझे तो नुकसान की चिंता हो रही थी, ये तो फायदा हो गया। और वो मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपका इमीडिएट बॉस आपसे नाराज है, लेकिन जो उसके भी ऊपर उसका बॉस है उसके द्वारा आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, सचेत रहें, सावधान रहें और अपने कार्यों को ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ करें। साथियों, ये इस प्रकार के रिजल्ट्स हैं जो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के साथ हमने अभी चर्चा की है, उनको लेके अब हम आते हैं छोटे छोटे से कुछ उपायों पर। क्या उपाय करें? देखिए, क्योंकि मंगल अस्त है, ओम अंग अंगारकाय नमः बहुत लघु मंत्र है। अगर एक माला नियमित रूप से इसकी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः। और मंगलवार के दिन अगर आप कुछ दान कर दें, कैसी चीजों का? गुड़ का, लाल मसूर की दाल का, लाल कपड़े का, लाल रंग के पुष्प हैं, लाल मिठाई है, ये किसी धार्मिक स्थल में जाकर के दान करिए। और लाल रंग की मसूर की दाल किसी लाल नए कपड़े में, छोटा सा कपड़ा ले लें, इतना साइज का, ज्यादा नहीं, उसमें पोटली में बना करके उसकी किसी सफाई कर्मचारी को दिया करें प्रत्येक मंगलवार। और फिर आप कुछ साथ में पैसे भी दे दें। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं। और अगर आप, मैंने मंत्र कहा, अगर वो भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। घर से गुड़ खा करके निकलें और लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा कर निकलें घर से बाहर। और स्नान करने से पहले एक चुटकी लाल चंदन स्नान वाले जल में मिला के उससे स्नान करें। बस यही है। और अपने भाइयों का सम्मान करें, भाइयों के साथ संबंध ना बिगाड़ें, वरना मंगल और खराब होगा। तो साथियों, ये चीजें हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो नियमित रूप से नीम के पेड़ की दातून करें। छोटे छोटे से उपाय हैं, करने लायक हैं, कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पैसा नहीं खर्च हो रहा, समय नहीं खर्च हो रहा, तो ये आप कर लीजिए, इसके लाभ ही मिलेंगे आपको और अच्छे मिलेंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप जो भी मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक के 12 लगन राशियों के जातक हैं, उनके ऊपर मंगल ग्रह के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा थी कि वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक रहेंगे अपनी मित्र राशि धनु में, मार्गी अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। तो उपाय भी हमने आपको बताया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथियों, आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे, वे सभी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके आप तक पहुंच पाएं और उनका भी आपको समय पर लाभ मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम यहां पर इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।